पार्ट 16 की शुरुआत में दिखाते हैं रेन सोचता है चेंगची आखिर गई कहाँ और यहाँ चेंगची शियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करके जाने लगती है तो पता चलता है कि शियांग कोमा से बाहर आ गया होता है, लेकिन चेंगची ये चीज़ नोटिस नहीं करती और जैसे ही डोर ओपन करती है तो डैंग और सेक्रेटरी उसके सामने खड़े हुए होते हैं, जिसे देख चेंगची शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चेंगची को डैंग ने किडनैप कर लिया होता है और उसे 2-4 थप्पड़ भी मारता है और फिर घर पर रैन को कॉल करके बताता है अभी मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे ट्विन ब्रदर के साथ हूँ। ये सुन रैन गुस्से में पूछता है डैंग तुम क्या चाहते हो? तो डैंग कहता है अगर तुम उन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे से जल्दी से आके मिलो। ये कहकर फ़ोन कट कर देता है। यह रैन जल्दी से भागता है और यहाँ सेक्रेटरी जैसे ही चेंगची का गला पकड़ता है तो चेंगची रैन की ट्रिक का यूज़ करके अपने हाथ खोल देती है और सेक्रेटरी का बॉटल से सर फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन डैंग उसका पीछा नहीं करता बल्कि सेक्रेटरी से पूछता है कि तुमने मिस्टर बा को कॉल करा? तो वो कहता है हाँ मैंने कर दिया है, वो बस रास्ते में ही आते ही होंगे। यह चेंगची जैसे ही भाग रही होती है तो डैंग के गुंडे आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यह रैन कार में बैठकर आ रहा होता है लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार ख़राब हो जाती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। फिर वो वहाँ घोड़े को खड़े हुए देखता है। यहाँ दिखाते हैं चेंगची के सामने डैंग के गुंडे खड़े होते हैं और पीछे से डैंग भी वहाँ आ जाता है। अब चेंगची चारों तरफ से फंस जाती है। फिर दिखाते हैं चेंगची को डैंग के गुंडों ने पकड़ा होता है और डैंग उससे पूछता है क्या रैन ने हानशान बनने के लिए शियांग की हालत ऐसी की है? तो चेंगची उसे कुछ भी नहीं बताती, इसलिए सेक्रेटरी डैंग के कहने पर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद डैंग चेंगची से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मिस्टर बा को रैन की सच्चाई बताने में तो मैं सिर्फ तुम्हें माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि शियांग को बचाने में तुम्हारी मदद भी करूँगा। लेकिन चेंगची तो कहती है मैं कुछ नहीं समझी कि तुम क्या कह रहे हो। तो डैंग कहता है तुम समझी नहीं या समझना नहीं चाहती, कहीं तुम्हारा रैन के साथ अफेयर तो नहीं है? तुम उसकी भाभी हो, क्या तुम सच में उसका अपना पति मानने लग गई हो? ये कहकर डैंग चेंगची का मजाक उड़ाने लगता है। तो चेंगची कहती है इट्स बेटर कि तुम मुझे अभी मार दो, अगर तुमने मुझे आज छोड़ा तो मैं तुम्हें आगे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनकर डैंग को चेंगची पर बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो चेंगची से कहता है मिस्टर बा आने वाले हैं, जब वो दो सेम टू सेम चेहरे देखेंगे तो सोचो वो क्या करेंगे, क्या वो नकली वाले को मारेंगे या असली वाले को या फिर दोनों को? अब ये सुनकर चेंगची परेशान हो जाती है। उसके बाद डैंग सेक्रेटरी से गन लेके चेंगची से कहता है कि तुम मरने वाली अकेली नहीं होगी, वो दोनों भी तुम्हारे साथ मरेंगे। ये सुनकर चेंगची और परेशान हो जाती है। अब जैसे ही डैंग चेंगची को मारने जाता है तो वहाँ घोड़े के आने की आवाज़ आती है, जिस वजह से सब उस तरफ देखने लगते हैं। फिर दिखाते हैं रैन घोड़े पर बैठकर आ रहा होता है और सही में गाइस रैन की एंट्री कमाल की होती है। उसे देख डैंग का तो दिमाग हिल जाता है। अब जब तक वो उस पर गोली चलाए तब तक रैन वहाँ तक आकर डैंग को गिरा देता है और फिर रैन घोड़े से उतरकर आ रहा होता है, जिसे देख चेंगची तो खुश हो जाती है और डैंग अपने गुंडों से कहता है देख क्या रहे हो, मारो उसको। लेकिन वो गुंडे रैन के सामने एक सेकंड तक भी टिक नहीं पाते। उसके बाद रैन गुस्से में नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगता है डैंग के ऊपर, जिससे तो डैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर ध्यान से देखता है तो रैन की गोलियां उसके ऊपर नहीं उसके पीछे चलाई होती हैं। रैन गुस्से में उससे कहता है अगर अब तुमने चेंगची को दोबारा हर्ट करा तो ये गोलियां तुम्हारे दिमाग में जाएंगी। उसके बाद रैन के डर से वो गुंडे चेंगची को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर रैन चेंगची को उठाकर पूछता है तुम ठीक हो? इतने में मिस्टर बा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मुझे रेस्ट भी नहीं करने दोगे? तो डैंग कहता है ये आदमी शियांग का ट्विन ब्रदर रैन है और असली शियांग वहाँ प्राइवेट क्लिनिक में लेटा हुआ है। लास्ट टाइम मेरे पास बस इन दोनों की फ़ोटो थी इसलिए ये बच निकला, लेकिन इस बार मैं आपको दो इंसान सेम शक्ल के दिखाऊंगा और ये सबूत कोई मिटा नहीं पाएगा। तो मिस्टर बा कहते हैं चलो ठीक है, सब यहाँ हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर बा ने शियांग को बेड पे लेटे हुए देख लिया होता है, इसलिए अब वो बहुत गुस्से में होते हैं। ऊपर से डैंग और आग में घी डालने का काम कर रहा होता है। तो रैन बात को संभालते हुए कहता है मिस्टर बा मैं मानता हूँ कि मेरा एक ट्विन ब्रदर है, बट वो रैन है जो वहाँ लेटा हुआ है और वो मेरे जैसा दिखता है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है? तो मिस्टर बा कहते हैं मैंने तो कभी नहीं सुना कि तांगचंग में शियांग का कोई ट्विन ब्रदर भी है। तो रैन कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है और मैं इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। मेरी मॉम 20 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और कहाँ गई है किसी को नहीं पता था और ये भी नहीं पता था कि उनको 2 ट्विन्स हैं। इस साल ही मेरी फैमिली को मेरे भाई रैन के होने का पता चला, बट उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब यहाँ इस क्लिनिक में है। तो डैंग ये सुनकर कहता है तुम कितने बड़े झूठे हो। तो रैन कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हर एक बात को झूठा साबित कर सकते हो। अब डैंग ये सुनकर उस पर गुस्सा करने लगता है। उसके बाद मिस्टर बा डैंग से गन लेता है और पीछे उनके बॉडीगार्ड्स भी खड़े होते हैं। अब ये देख रैन अपने पास से चाकू निकालकर अपने हाथ में निशान बना लेता है और कहता है कि अब से हम दोनों भाइयों में से जिसके हाथ पे भी निशान होगा वो ही हानशान होगा। फिर रैन चाकू
मिस्टर बा की तरफ करते हुए कहता है, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप ये हाथ भी काट सकते हैं। लेकिन फिर सरप्राइजिंगली पता चलता है कि मिस्टर बा को रैन की आइडेंटिटी का पहले ही पता होता है, क्योंकि उन्होंने जब शियांग को देखा था तो उसके सर पे चोट का निशान अभी भी ताज़ा था। इसलिए अब मिस्टर बा उस पर गन पॉइंट आउट करते हुए कहता है, तुम हानशान बनने के लिए उसको मारना चाहते थे ना। अब डेंग तो इस बात पर बहुत खुश होता है कि फाइनली मिस्टर बा को रैन की सच्चाई का पता चला, लेकिन चेंगची रैन के लिए बहुत परेशान होती है और उसे डर लग रहा होता है। अब रैन मिस्टर बा से कुछ कहने जाता, इतने में शियांग चलकर वहाँ आ जाता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत खराब होती है। अब सब जने उसे वहाँ अचानक आते देखकर शॉक हो जाते हैं। शियांग चेंगची से पूछता है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, तो मैं यहाँ कैसे आया और मैं यहाँ कब से हूँ। ये कहते हुए शियांग बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो रैन कहता है, तुम थोड़ी देर से यहाँ हो, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अब डेंग को लगता है कि ये भी इन तीनों का कोई प्लान है। शियांग कहता है, कौन सा प्लान और तुम कौन हो। शियांग ने इन सब की बातें सुन ली थी, इसलिए वो उन दोनों को बचाने के लिए रैन बनने का नाटक करता है। मिस्टर बा कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि हम कौन है, मैटर ये करता है कि ये कौन है। ये कहकर वो गन शियांग की तरफ कर देते हैं और उसे मार देते हैं, जिसे देखकर तो चेंगची बहुत बुरी तरह डर जाती है और रैन शॉक हो जाता है, क्योंकि बेचारा अभी अभी तो कोमा से उठा था और अभी अभी मिस्टर बा ने उसको मार डाला। अब शियांग का किस्सा तो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन चेंगची उसे देखकर बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर बा ने रैन को भी नहीं छोड़ा होता है, उसे बहुत मारा होता है और चेयर से बांध दिया होता है। अब मिस्टर बा के सेक्रेटरी उस पर आके पानी डालती है, वो भी खारा पानी, जिस वजह से उसको चोटों पे और दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी रैन वो सब सहन करता रहता है। उसके बाद मिस्टर बा उसके घाव को दबाते हुए कहता है, तुम रियल शियांग टिंगडोंग नहीं हो, क्योंकि वो डरपोक है। मैं वाकई मानता हूँ तुम टफ हो, लेकिन अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, और ना ही वो। ये कहते हुए वो चेंगची की तरफ इशारा करते हैं, जो दूसरी साइड बंदी हुई बैठी होती है चेयर से। रैन कहता है, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो, लेकिन उससे दूर रहो। तो मिस्टर बा कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। उसके बाद मिस्टर बा चेंगची और रैन को बताता है, ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसान के शरीर में जाते ही उसको दर्द देने लगता है और वो अपने होश में नहीं रहता, और ये ड्रग उसे सच बोलने पे मजबूर कर देता है। अब ये देख चेंगची रैन के लिए परेशान होने लगती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो यहाँ रैन कहता है, चेंगची अपनी आंखें बंद कर लो, कुछ भी हो जाए खोलना मत, भले तुम कुछ भी सुनो, प्लीज़ अपनी आंखें मत खोलना। अब चेंगची उसके लिए रोने लगती है। उसके बाद मिस्टर बा रैन को ज़मीन पर गिरा देता है और उसे ज़बरदस्ती वो ड्रग स्मेल करवाता है, जिस वजह से चेंगची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब रैन जैसे ही वो ड्रग स्मेल कर लेता है तो उसकी बॉडी में उसे दर्द होने लगता है। अब मिस्टर बा उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम कौन हो। तो रैन अपना नाम बताता है। उसके बाद मिस्टर बा पूछता है, तुम हानशान बन के मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और तुम्हारा क्या मकसद है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं रैन को पहले ही पता था कि मिस्टर बा उससे ये ड्रग स्मेल करवा के सच पता लगाने की कोशिश करेगा, इसलिए रैन ने पहले ही तैयारी कर ली होती है कि ये ड्रग स्मेल करने के बाद भी उसे झूठ कैसे बोलना है, और इसमें उसने अंकल ली की हेल्प ली होती है। जो क्वेश्चंस अंकल ली ने पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस मिस्टर बा रैन से पूछ रहा होता है। इसलिए अब रैन बताता है कि वो तांगचेंग पैसा और फेम के लिए आया है और शियांग फैमिली से बदला लेने, कि उन्होंने मेरी मॉम को आखिर घर से क्यों बाहर निकाला। जो भी शियांग के पास है वो मेरा होना चाहिए था, इसलिए मैं हानशान बन के वो करना चाहता हूँ जो वो नहीं कर सकता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और फेम मुझे मिले। तो मिस्टर बा उसको पकड़ के कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे भाई को मारा, तो क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहते। तो रैन कहता है, उसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, वो मरना डिजर्व करता है। अब उसका इतना गुस्सा देख अपने भाई के लिए मिस्टर बा को रैन पर यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ अपने भाई से उसका सब कुछ छीनने आया है। और फिर चेंगची को रोते हुए देख एक लास्ट क्वेश्चन वो रैन से पूछता है कि तुम इस लड़की की बहुत चिंता करते हो, तो तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है, ये तुम्हारी क्या लगती है। तो रैन कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे मेरी शादी हुई है और ये मेरी वाइफ है। ये सब वो सब कुछ सच कहता है। उसके बाद मिस्टर बा कहता है, तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला। अब से मैं डिसाइड करूँगा कि हानशान कौन होगा। और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा हो जाता है गाइस।